है न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशी। राजधानी दिल्ली के पूसा में बुधवार को कृषि क्षेत्र का एक बड़ा आयोजन शुरू हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन करते हुए खेती किसानी को विकसित कृषि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ाने का रोड मैप सामने रखा। उन्होंने किसानों के भुगतान में देरी पर सख्त चेतावनी दी है। साथ ही एमएसपी खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, खाद सब्सिडी और कीटनाशक लाइसेंसिंग प्रक्रिया में बड़े सुधारों के संकेत दिए। आइए दिखाते हैं आपको भी ये खास रिपोर्ट। नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में आयोजित 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान, वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ मौजूद रहे। कार्यक्रम में कृषि मंत्री ने साफ कहा कि अब किसानों का पैसा रोक कर रखने की व्यवस्था नहीं चलेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी एजेंसी या राज्य सरकार ने किसानों का भुगतान रोका तो उसे 12% ब्याज देना होगा। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी ओर से देरी नहीं करेगी और केंद्र का हिस्सा सीधे किसान के खाते में भेजने की व्यवस्था पर भी काम किया जा रहा है। एमएसपी खरीद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 3 महीने की समय सीमा व्यावहारिक नहीं है। कोशिश होनी चाहिए कि अधिकतम 1 महीने में ही एमएसपी पर खरीद पूरी हो जाए ताकि किसान को तुरंत दाम मिल सके। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी लोन पर उन्होंने कहा कि लगभग 75% छोटे किसानों को 4% ब्याज दर पर सस्ता ऋण मिल रहा है, लेकिन बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऋण वितरण में किसी तरह की देरी ना हो। कई रिफॉर्म प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। उन्हीं रिफॉर्म्स का प्रभाव है कि आज चावल के उत्पादन में हम दुनिया में नंबर 1 पर आ गए हैं। गेहूं के भंडार भरे हैं। 34% हमारे खाद्यान्न की उत्पादन में वृद्धि हुई है पिछले 10 सालों में, लेकिन अभी और काम करना बाकी है और इसलिए कई रिफॉर्म्स पर हम चर्चा कर रहे हैं। उन सुधारों को भी तेज़ी से करके खाद्यान्न के भंडार भरना, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन हमारा हो, पोषण के लिए उपयुक्त हो और किसानों की आमदनी और बढ़ाने का काम हम लगातार करेंगे। भारत केवल भारत के लिए नहीं है, दुनिया का फूड बास्केट बन जाए इसकी भी हम चिंता करेंगे। एक्सपोर्ट क्वालिटी के फल, सब्जियां, फूल और अनाज और हम कैसे बेहतर पैदा करें इस पर भी हम काम करेंगे और प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर भी, जिससे योजनाओं का लाभ लेने में किसान को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, कई किए हैं, आगे और भी प्रयत्न करेंगे। एक भारत विस्तार ऐसा एआई प्लेटफॉर्म है कि जिसमें किसान को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। उसके वो कोई आईटी एक्सपर्ट नहीं होता कि डाउन करो कि लोड करो, उसको सीधे वो मोबाइल पर सवाल पूछे और उसका जवाब मिल जाए। तो ये भारत विस्तार एआई प्लेटफॉर्म हमने लॉन्च किया है। अब इसको बाकी भाषाओं में भी हम परफेक्ट करके उसमें हर तरह की जानकारी, कौन सी फसल बोएं, मौसम की जानकारी, फसल में अगर कोई रोग लग गया तो उसकी जानकारी, योजनाओं का लाभ कैसे लें उसकी जानकारी, पात्रता किसको है उसकी जानकारी, कोई शिकायत है तो उसको भी वो दर्ज करा सकें। तो एक बहुउद्देशीय ऐसा पोर्टल कि एक जगह किसान पूछे और उसको जानकारी मिल जाए। कीटनाशकों की गुणवत्ता पर चिंता जताते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि नकली और घटिया उत्पादों पर सख्त कार्रवाई होगी। पेस्टिसाइड लाइसेंस प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाया जाएगा ताकि ईमानदार कंपनियों को परेशानी ना हो और किसानों तक अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद समय पर पहुंच सके। खाद सब्सिडी को लेकर भी बड़ा संकेत दिया गया। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है, जिससे 2400 रुपए की लागत वाली यूरिया की बोरी किसान को करीब 265 से 270 रुपए में मिलती है। अब इस पर विचार हो रहा है कि सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में डीबीटी के रूप में दी जाए। हमसे बात करने के लिए मौजूद है डीजीआईआर। इनसे हम बात करेंगे। यहाँ पे पूसा मेला लगा हुआ है, इस संदर्भ में हम इनसे जानकारी लेंगे। सर, ये पूसा मेला आज से शुरू हो चुका है, इसमें किसानों के लिए, उनके लिए ऐसा क्या खास है? देखिए, किसान मेला किसानों के लिए ही होता है और सारा कुछ जितना यहाँ पे है सब किसानों के लिए है। किसानों के लिए यहाँ पे नई प्रजातियाँ हैं अलग अलग क्रॉप्स की, जो भारत की प्रायोरिटीज़ हैं। गेहूँ है, चना है, मसूर है, सरसों है, फल सब्जियाँ हैं, सबकी जितनी भी नई प्रजातियाँ हैं वो यहाँ पे प्रदर्शित की गई है। किसान भाई इनको देख के और यहाँ से उसका बीज भी लेंगे। उसके अलावा जितनी कृषि तकनीकियाँ हैं, नई तकनीकियाँ हैं, जिससे हमारा जो वातावरण परिवर्तन की परिस्थितियाँ हैं उनके खतरों को कैसे कम किया जाए, बाकी चीज़ें कैसे हो, नया नवाचार के बारे में ये सीखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स, यंगस्टर्स आए हैं
जो खेती में और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो कैसे हो। जो अभी हाल ही में भारत विस्तार जो AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है उसके बारे में जानकारी लेंगे। अब अपने अपने इलाके के हिसाब से, अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से खेती को बेहतर कैसे किया जाए उसके बारे में किसान यहाँ पे चर्चा करेंगे हमारे वैज्ञानिकों के साथ में और उसकी जानकारी लेंगे। तो ये सारा कुछ किसानों के लिए ही खुला हुआ है। ये बसंत, ये लहलाती फसलें और ये किसानों का मेला, इससे बढ़िया क्या संगम होगा। सर, महिलाओं के लिए क्या है? इस बार बोला गया है कि महिलाएं किसानों के लिए भी बहुत खास है ये। देखिए, महिला किसानों को आगे बढ़ाने के लिए विमेन एम्पावरमेंट खेती में, क्योंकि महिलाएं खेती में बराबरी के साथ मिलकर काम करती है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो महिलाएं करती है। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो महिलाएं काम करती है खेत में, उनको कैसी मैकेनाइजेशन हो जिससे उनकी ड्रिजरी को कम किया जाए। महिलाएं बाकी चीज़ें, पशुपालन है तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जिसमें फसलों के साथ में फल भी हैं, सब्जियां भी हैं, पशुपालन भी है, मछली पालन भी है, कृषि वानिकी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसका इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के मॉडल हमारे पास यहाँ पे हैं कि आपके पास 2 एकड़ ज़मीन है तो क्या क्या लगाएं जिससे कि आपकी आमदनी बढ़े और आपकी पोषण सुरक्षा भी हो, क्योंकि स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। खेती सिर्फ पेट नहीं भरती है, खेती स्वास्थ्य में भी कंट्रीब्यूट करती है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे यहाँ पे सब्जियों का काम महिलाएं बहुत सारी करती है, तो वो देखेंगी। तो महिलाओं के लिए पूरा यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दिखाई गई है वो सब महिलाओं के लिए भी हैं। कई बार देखा गया है कि हम जब बीज लेने जाते हैं उसमें कितनी बार डिप्लोमेसी होती है। बीज जो होती है, जैसे कि मैं अगर बात करूं पपीते की बीज की, तो वो उसको मिलावट कर देते हैं, पेपर में डाल देते हैं। तो ऐसा भी कुछ है कि उन्नत बीज में इस बार क्या ऐसा होगा जिससे किसान इस चीज़ों को पहचान पाएंगे कि ये ओरिजिनल बीज है? देखिए, होता है ये बहुत सारे लोग बीज पे काम करते हैं, बहुत सारों की कैपेसिटी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि सारे बीज खराब हैं, अच्छे बीज हैं, लेकिन कुछ लोग बीच में अपना अपना लेके कूद पड़ते हैं। तो उन सब चीज़ों को ट्रेसेबिलिटी का हमने एक मैकेनिज्म डेवलप किया कि बीज कहाँ से पैदा हुआ, किस खेत में और कहाँ पे मिला, तो आपको ट्रेस कर सकते हैं। तो उससे इसके ऊपर लगाम लगेगी ताकि नकली बीज किसान को ना लगे। नया सीड एक्ट भी बन रहा है तो उससे भी फ़ायदा होगा किसान को। तो हम उस दिशा में काफ़ी काम कर रहे हैं। तो ये थे अव्वल जाट जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो ये पूसा किसान विज्ञान मेला लगा हुआ है, यहाँ पे किसानों के लिए तरह तरह की चीज़ें हैं और यहाँ पे और विज्ञान के भी केंद्र हैं जो इनको विकास की ओर बढ़ाएंगे। कृषि विज्ञान केंद्र यानी केवीके की भूमिका को मजबूत करने की बात भी कही गई। मंत्री ने कहा कि केवीके के इसको जिले का कृषि रिफॉर्म कमांड सेंटर बनाया जाएगा जो वैज्ञानिक शोध को सीधे खेत तक पहुंचाएगा। उन्होंने विकसित कृषि संकल्प अभियान का भी उल्लेख किया और बताया कि अप्रैल से वैज्ञानिकों की टीमें गांव-गांव जाकर किसानों को नई तकनीक, उन्नत बीज और आधुनिक खेती के तरीकों की जानकारी देंगी। कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को अपने साथ मंच पर बैठाया और एक दिव्यांग किसान की व्हीलचेयर खुद आगे बढ़ाकर संवेदनशील संदेश दिया कि नीति निर्माण का केंद्र किसान ही है। मंत्री ने कहा कि किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि जीवनदाता है। उनका सम्मान और समय पर भुगतान सरकार की प्राथमिकता है। पूसा कृषि विज्ञान मेले को उन्होंने किसानों का राष्ट्रीय महाकुंभ बताते हुए कहा कि ये केवल प्रदर्शनी नहीं बल्कि प्रयोगशाला से खेत तक तकनीक पहुंचाने का बड़ा मंच है। यह मेला शुक्रवार तक चलेगा जिसमें देश भर के किसान अपने उत्पादों और नवाचारों का प्रदर्शन करेंगे। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, खेती की आत्मा है, खेती का मन है, खेती का दिल है। ठीक इसी तरह पूसा कृषि विज्ञान मेले का जो थीम रखा गया है वो थीम है विकसित कृषि आत्मनिर्भर भारत। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष भी रखा गया है। इसमें महिला को एक मंच दिया गया है जिसमें महिलाओं ने अपना आत्मनिर्भर कर्तव्य दिखाया, अपनी चीज़ें इसमें परोसी और तमाम तरीके की चीज़ें इसमें दिखाई गई। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इस मेले को संबोधन किया और संबोधन में उन्होंने ये कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को पूरा कर रहे हैं, उनके रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर कृषि क्षेत्र में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देश भी हमारा उन्नति करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे तरह तरह की योजनाएं दी गई हैं। ऐप के थ्रू ऑनलाइन पोर्टल दिया गया है जिसके जरिए कोई भी किसान अगर उसमें कोई भी ऐसी खाद, किसानी या पौधे की कोई भी खराबी अगर अपलोड करता है, डालता है तो उसको तुरंत उस पर निवारण मिलता है, समस्या का हल मिलता है। साथ ही यहाँ पे तमाम तरीके के स्टार्टअप लगाए गए हैं जिसमें ये एडवांसमेंट और विज्ञान से जुड़े हर चीज़ बताई गई है, जिसमें कि आप ये भी जान पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे किसानी को आप और अच्छी तरीके से कर सके। मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे उन्नत बीज की भी एक स्टॉल लगाया गया है जिसमें उन्नत बीज को भी तरीके से यहाँ रखा गया है।
हालांकि हम देखते हैं हमेशा कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ बीज खराब हो जाती हैं, किसान फसल बोता है लेकिन वो फसल अच्छे से उग नहीं पाती। लेकिन यहाँ पर ये जो तरीका अपनाया गया है इस कृषि मेले में, वो उनको बताने के लिए, उनकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए बताया गया है कि किस तरीके से उन्नत बीजों की खरीदारी करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए भी आप सिंचाई को भी हर तरीके से आप उसको ला सकते हैं। इस तरीके की भी यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। मैं शिवानी शर्मा, कैमरामैन हिमांशु के साथ RNI न्यूज़ दिल्ली।